हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये आवाज क्लियर है? जी सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर क्लियर है। क्लियर है। प्लीज इंटरप्ट भी यार, आप लोग पार्टिसिपेट करें, अपना इनपुट दें ना साथ। हाँ जी सर। अपना शेयर करें अपनी थॉट प्रोसेस। तो क्योंकि आप तो फील्ड से हैं माय डियर, एंड वी नीड इंडिजिनस लोकल विजडम हमारी ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जब हम ये डॉक्यूमेंट बनाएं माय डियर। मैंने दोबारा कह रहा हूँ, पहले भी कहा कि इज अ पब्लिक सेक्टर मनी माय डियर, तो वी शुड बी वेरी मच केयरफुल फॉर एलोकेटिंग फंड्स फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो मैंने पहले भी कहा कि डेटा आगे भी वो डिस्कस हो रहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है ये जब तक गवर्नमेंट फंडिंग आती है चलते हैं, उसके बाद व्हेन मनी इज ओवर प्रोजेक्ट इज ओवर माय डियर। तो उसकी केस यही है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करते माय डियर। दुनिया के अंदर तो मैं मार्केट इकोनॉमी का आदमी हूँ। यू पीपल माइट हैव योर डिफरेंट ओपिनियंस माय, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है एंड एवरीबॉडी हैज द राइट टू हैव हिज ओन ओपिनियन। तो मैं तो प्राइवेटाइजेशन के इन फेवर हूँ माय डियर। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली ठीक है, ये क्या उसे कह सकते हैं, पाकिस्तान इकोनॉमी इज वन ऑफ द डायनामिक इकोनॉमी इन द वर्ल्ड माय डियर। आप देख रहे हैं कि जहां जहां भी प्राइवेट सेक्टर है दैट इज मेकिंग वंडर्स। आपकी बैंकिंग इकोनॉमी, बैंकिंग सेक्टर, वहां पे देख लें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कैसे सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। उसी के अंदर एक नेशनल बैंक है, उसको कंपेयर करके देख लें माय डियर सर्विसेज के साथ। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है ये जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए जी। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व करें। ऐसे लगते थे ट्रेनिंग की साले साहब छुट्टी का आइए। तो ये जितने भी मीटिंग्स होती हैं अब पिछले कुछ अर्से से शुरू है जी, प्राइवेट सेक्टर को पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड माय डियर। तो उसमें अब कुछ प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेना शुरू किया है। अदरवाइज ये जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये उसी वक्त सस्टेनेबल रहेंगे माय डियर अनलेस प्राइवेट सेक्टर ऑन बोर्ड नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट केस है। तो इन्वेस्टमेंट केस उसी वक्त सक्सेसफुल होगा जब आप उसको ऑन बोर्ड लेके आएंगे। तो बहरहाल ये एक मेरी अपनी एक थॉट है माय डियर। एजुकेशन के अंदर देख लें प्राइवेट सेक्टर है, हेल्थ के अंदर है, हाँ ठीक है वो डिबेट है, उसके अंदर आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट का काम जो है वो एज अ रेगुलेटरी बॉडी है। बाकी जो आप इसमें भी हमें थॉट देने की जरूरत है कि ये जो हमारे जो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैं हमारी, वो पहले PC1 डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, डिपार्टमेंट से वो चलता है, फिर ये क्या उसे कह सकते हैं इधर आ जाता है PND में, PND में फिर चीफ उस पर कट लगाते हैं। तो वो एक PND तो एक किस्म का वो पोस्ट ऑफिस है माय डियर। तो अगर PND इज वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ थिंक टैंक माय डियर। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये डिपार्टमेंट लेवल पे होने चाहिए, और इसके अंदर वो जो क्या उसे कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर है, पॉलिटिकल विजडम इन्वॉल्व होनी चाहिए, वन मैन शो नहीं होना चाहिए माय डियर। जी प्लीज यूसुफ साहब क्या इशू है? जी वसीम यूसुफ साहब। We cannot listen, you have raised your hand.
अच्छा जी, ये हमारा जो है क्या उसे कह सकते हैं, ये PC1 डॉक्यूमेंट है फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो उसके अंदर ये प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सटेंशन, क्या उसे कह सकते हैं, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, मिनरल्स वगैरह, ये सारे डिपार्टमेंट्स। तो इनके लिए PC1 एक डॉक्यूमेंट है, और ये मैंने कहा था कि ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए माय डियर। क्या इसकी कौन सर अगर आप अपनी स्क्रीन जूम कर दें, थोड़ी सी बड़ी कर दें प्लीज। स्क्रीन को कर देता हूँ, बड़ा कंप्यूटर कर की देता हूँ। screen जी जी, मैं बड़ा थोड़ी सी अगर बड़ी हो जाए तो रीडिंग एबिलिटी हो जाए, कैसे है अब? थोड़ी सी और कर दें। अब तो ज्यादा बड़ी हो गई है। जी सर, नहीं सर बिल्कुल ठीक है, बढ़ी जा रही है सर। अब ठीक है? जी सर बिल्कुल ठीक। थोड़ी सी चलें 150 पे कर देते हैं। ओके सर प्लीज। ठीक है ठीक है, मैं ये अपना बेटा ये चीनी मिक्स कर रहा हूँ कावे में, जरा गिव मी 1 मिनट। अब तो दुनिया के अंदर चीजें बड़ी रिलैक्स है माय डियर, वी नीड टू कम फॉरवर्ड। ये अब निकले हैं ये फियर से कि वो किसी ने अगले दिन वो जोक एक दिया हुआ था कि जी वो जब से पैदा हुए हैं खौफ के अंदर ही हैं। तो उसने मुख्तलिफ खौफ गिनवाए हुए थे कि जी बचपन में वालिद साहब जब घर तशरीफ लाते थे कर्फ्यू लग जाता था, मार्शाल्लाह वालिद साहब का खौफ, मस्जिद गए मौलवी शाह का डंडा, स्कूले गए मास्टरां का डंडा, सड़कों से गए डंडा, हर पास से डर ही डर। तो किसी ने नीचे लिखा जी आपने एक खौफ जिक्र नहीं किया, बीवी का खौफ। तो वो कहने लगा जनाब उसी के खौफ की वजह से वो खौफ जिक्र नहीं किया। तो ये दुनिया जो है ना माय डियर, ये अब ओपन हो रही है। तो ये टीचिंग मेथड्स और ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। पीपल दे आर कमिंग आउट ऑफ, ये हम हमारी तरह नहीं है आपके जी वो स्किल्स है नहीं है, दुनिया अब स्किल्स की डिमांड कर रही है। मेरे क्लास वाले तो कनाडा चले गए, तो अगले दिन मेरी वो ये ईद पे डिस्कशन उनसे हुई, तो वो कहते मैंने जाके 100 किस्म की सर्टिफिकेशन की है कनाडा, वीक 2 वीक 1 मंथ की डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं। तो जिस कंपनी जहाँ पे जॉब करते हैं दे रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, कहते हैं जी ठीक है आप अपनी डिग्री एक साइड पे रखें, शो अस व्हाट सर्टिफिकेशन एंड व्हाट स्किल्स यू हैव माय डियर। हमारे यहाँ अभी वही चीजें, वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट इफ वी वांट टू मेक दिस कंट्री टू बी ऑन प्रोग्रेस पाथ माय डियर। तो बहरहाल ये फिर वही इंफॉर्मेशन आपको, क्या आपका प्रोजेक्ट है, लोकेशन कहाँ पे आपने करना है, क्या रीजनल बेसिस है, डिस्ट्रिक्ट है, पूरा पंजाब है, व्हाट्स ऑफ द कवरेज कितनी है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, फेडरल गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूशन कौन सा डिपार्टमेंट, कौन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करेगा, क्या क्या आपने PMU ये कासम विल बेयर मी आउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी एस्टैब्लिश किए जाते हैं, कौन सी इसकी कंसल्ट प्लान प्रोविजन कहाँ पे है, इसकी ADP के अंदर है, PSDP के अंदर है, इसकी एलोकेशन कहाँ पे है इस प्रोजेक्ट की माइटी है, क्या उसके रिलेशनशिप पे आगे डिटेल मैंने आपसे शेयर किया PC1, वो डिस्कस करते हैं माय डियर। फिर वही डिस्क्रिप्शन, जस्टिफिकेशन, टेक्निकल पैरामीटर्स। इनक्लोज ये छठे पॉइंट में फिजिबिलिटी स्टडी फॉर द कास्टिंग रुपीज मोर देन 300 मिलियन, कैपिटल कॉस्ट एस्टिमेट्स कर, कैपिटल कॉस्ट के अंदर मेरा ख्याल ये सारी की सारी जो आपकी सिविल वर्क है, ब्रिक एंड मॉर्टर, ये सारा कैपिटल कॉस्ट के अंदर आ जाता है। तो रेवेन्यू के अंदर वो दूसरा है जो भी आपकी जो मेंटेनेंस ऑफ अपनी ऑपरेशन, जो सैलरीज वगैरह है, जो आपने कोई इक्विपमेंट मशीनरी बाई करनी है, एनुअल ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट आफ्टर प्रोजेक्ट लाइफ, डिमांड सप्लाई एनालिसिस, क्या इसकी तो ये डिमांड भी है कि नहीं है, हमारी सारी की सारी इकोनॉमी वाले अगेन से बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कि हम सारे के सारी माय डियर हमारी इकोनॉमी सप्लाई बेस है माय डियर। तो मार्केट इकोनॉमी के नॉर्म है दैट शुड बी डिमांड बेस, जो मार्केट के अंदर डिमांड है उसकी तरफ जाए माय डियर, जो डिमांड नहीं है तो वो उसको फेलियर है माय डियर। फाइनेंशियल प्लान पूरा दें, बाकी ये डिफरेंट एनालिसिस हैं that is related with our economists my dear, financial, economic, social benefits, employment कितनी, direct indirect, environmental impact क्या होगा, impact of delays on project cost and viability my dear। तो अब तो जी डॉक्टर कासम यू आर ऑन बोर्ड, कोई बताएंगे अब ये एनवायरनमेंट के लिए कोई कर रहे हैं ऐड उसके अंदर कि जी को ग्रीन प्लांटेशन के लिए प्रोजेक्ट्स के अंदर?
जी डॉक्टर कासम। अच्छा, इसके अंदर एक ये भी है कि एज फॉर माई नॉलेज कंसर्न के वो आपको वो क्या उसे कहते हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे आप वो जो ग्रीन हाउस गैसेज जो इमिट हो रही हैं, जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं, उनको अगर आप कंट्रोल करें आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो उसका एक खास किस्म की जो फॉरगेट इट्स नेम, वो पीएनडी वाला कोई बैठा है, वो क्या है मैडम बेटी, उस पे क्या वो देते हैं जी, डेवलप कंट्रीज आपको देते हैं कोई क्या उसे कह सकते हैं, कोई अमाउंट आपको देते हैं अगर आप जो ग्रीन हाउस गैसेस का आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिड्यूस करने में हेल्पफुल हो सके माय डियर। कार्बन प्रिंट्स, उसका नाम है कार्बन प्रिंट्स। तो वो जो डेवलप कंट्रीज है, अगर वो आप उनको फ्लूट करें तो जी जी प्लीज, you can get somebody back through carbon prints. जी प्लीज, जी डॉक्टर एहसान साहब। ये आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही डॉक्टर। जी डॉक्टर अब आ रही है? जी जी अब क्लियर है एहसान साहब, जी प्लीज। ठीक है जी। मैं क्या बीइंग ए फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल मैं कुछ ऐड अप करना चाह रहा हूँ। आपने अभी सवाल एक पुट अप किया रिगार्डिंग एनवायरमेंटल के। जी जी प्लीज। तो इसमें जो दुनिया में जैसे आप अभी आप बता भी रहे थे, इसे हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स, जी बिल्कुल। हाँ जी, कार्बन क्रेडिट्स होते हैं कि मैंने जब भी कोई एनवायरमेंट पोल्यूशन के लिहाज के लिए हम प्लांटेशन करते हैं, लेकिन उसमें फिर हम देखते हैं कि उसका एक ड्यूरेशन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल 10 इयर्स या 20 ईयर, जब कोई प्लांट जो हम प्लांट करते हैं उसकी मेच्योरिटी में आ जाता है, तो वो उस एरिया में जब वो मेच्योर होता है तो उसके साथ कुछ एसओपीज हैं। अगर हम उसको वो वर्ल्ड लेवल के उसको हम पूरे करते हैं तो फिर वो हमारे कार्बन कैलकुलेशन होती है। फिर वो कार्बन कैलकुलेशन होती है कि जितनी भी इन्वायरमेंट डिफरेंट गैसेस जो हैं वो उसने इब्जॉर्ब की ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो फिर उसको कैलकुलेशन करके वो होता है मीट्रिक टन में जाती है। तो फिर उसके डिफरेंट रेट्स हैं मार्केट में। सपोज अगर $5 पर टन है या $100 है, $20 है, तो उसके लिहाज से फिर उस बंदे को जिसने वो प्लांटेशन रेज की होती है तो उसको उसके पैसे मिल जाते हैं। दिस इज नोन एज कार्बन क्रेडिट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा बेयर मी आउट के हमारे एक दोस्त हैं तलक वाले मलक साहब, चनियोट में जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने कोई 3 एकड़ पे अपना जो फॉरेस्ट ग्रो किया है ना, तो वो अगर आप थोड़ा सा किसी दिन टाइम फॉरवर्ड यहाँ मेरे साथ कांटेक्ट करें, तो आप यूएफ में ही हैं, तो वो थोड़ी सी मैं उनके साथ सिटिंग कराऊं, तो क्या उनको किस किस्म का वेलकम जनाब। एज यू जब भी आप हो तो आप उसको बुला लें, मुझे आप बता दें। वैसे मैं यूजुअली अपना एक्चुअली मेरी ट्रांसफर है आजकल यूएफ कैंपस बुरे वाला में। ठीक है, तो आप मुझे अब मैं मंडे और ट्यूसडे को मोस्टली वहां पे भी होता हूँ, तो मुझे आप बता दें, मैं फिर आप टाई अप कर लें तो मैं आ जाऊंगा। चलें, जबरदस्त हो गया। तो विल सिट टुगेदर, तो सी उन मलिक साहब के साथ बैठते हैं, उनका फार्म भी विजिट करेंगे, तो देखते हैं अगर कुछ हो सकता है उनके लिए ना बेनिफिट इस किस्म का। ओके, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। तो बाकी ये इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल है, रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग भी है जी आजकल। ये सारे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या वो डिपार्टमेंट खुद करेगा या इट विल बी अंडर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है। तो ये सर्टिफाइड, ये सारे का सारा ये प्रीपेड, फिर वो जो जिसने प्रीपेड किया जो वर्क होता है, ये गाइडलाइंस भी दी हुई हैं। तो लेट मी शेयर विद यू दी वो एक प्रोजेक्ट था PC2, वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। वो PC1 वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई टेक क्या से कह सकते हैं, मैकेनाइजेशन सर्विस सेंटर्स है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट था। तो इट वाज नियरली क्या से कहते हैं आप, इसमें नियरली 4 बिलियन कह लें आप, 3,962 मिलियन, तो 4 बिलियन के करीब है। इसमें ये गवर्नमेंट का शेयर था 2 बिलियन और नियरली 2 बिलियन का प्राइवेट सेक्टर का शेयर था माइट के। तो लेकिन वो क्या उसे कह सकते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मेरा ख्याल अगर कोई इंजीनियर बैठे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियर तो विल बेयर मी आउट, तो
हमारा जो स्मॉल फार्मर है वो उसकी जो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन है या जो उसकी कैपेसिटी नहीं है, जो उसका यूनिट ऑफ लैंड जो है दैट इज नॉट इकोनॉमिकल। तो इसलिए गवर्नमेंट ने थिंक किया कि व्हाई नॉट, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, व्हाई नॉट टू एस्टैब्लिश हाई मैकेनाइजेशन सर्विस सेंटर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल या तहसील लेवल था। मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल था इनिशियली, फिर बाद में इसको तहसील लेवल पे लेके आना था, जहाँ पे इम्प्लीमेंट्स हों, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट से फैसिलिटेट करेगी, और जो है वो अगर बाहर से इंपोर्ट भी करनी है तो कास्ट शेयरिंग बेसिस पे था ये सारा प्रोजेक्ट। तो वो फिर हेल्प करेगा फार्मर्स को माइडी ऑन हायरिंग दैट इम्प्लीमेंट्स। तो इसको डिस्कस करें, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। इसमें मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व भी रहा हूँ, क्योंकि इसका मैंने ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये कल आपसे डिस्कस करेंगे। इस प्रोजेक्ट के काफी ज्यादा इम्प्लीमेंट्स थे, जो फार्म इम्प्लीमेंट्स, तो उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट कुछ रही है माय डियर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। हमने ये कुछ एनालिसिस किया था, जो था ना इकोनॉमिक एनालिसिस, तो वो मैं कल आपसे शेयर करूंगा, ये क्या किस किस्म का इकोनॉमिक एनालिसिस किया था हमने। तो स्पॉन्सरिंग इसकी जो यही है जी, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर फील्ड विंग जो थी प्रोजेक्ट में, इसमें पीएमयू बड़ा प्रोजेक्ट था, 4 बिलियन, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, तो ये सारे इन्वॉल्व में, सर्विस प्रोवाइडर्स, प्राइवेट सेक्टर, ओनर्स ऑफ हाईली मैकेनाइज्ड सर्विस सेक्टर्स, जो प्राइवेट सेक्टर है, दे विल ऑपरेट एंड मेंटेन माय डियर। तो ये अपने लेवल पे तो कर लेते हैं पीएनडी वाले, इम्पैक्ट एंड इवैल्यूएशन। आई थिंक ये पीएनडी वालों को दे शुड इन्वॉल्व द एकेडमिक यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करें, इनके पास डेटा है प्रोजेक्ट्स का, तो शेयर विद अस, हमारे स्टूडेंट्स की कोई एमएससी कोई थीसिस हो माय डियर, ताकि वो उसकी जो प्रॉपर मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन कर सकेंगे, ये प्रोजेक्ट्स वाकई इसका कोई बेनिफिट हुआ भी है, ये फेलियर स्टोरी माय डियर। अच्छा जी, ये प्लान प्रपोज बाय, ये ग्रोथ स्ट्रेटजी। हाँ, एक और फिर लिंक है कि एक मैंने जिस तरह कहा था कि आप एसडीजी से लिंक करें अपने प्रोजेक्ट्स को अगर, और दूसरा ये है कि ये भी देखें कि आपका जो ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी अभी भी शायद कोई रिवाइज की है मेरे ख्याल 2021 के अंदर या 2020 के अंदर, डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं माय डियर। तो वो क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी है कि आप जीडीपी ग्रोथ पंजाब को कहाँ पे कितनी ग्रोथ चाहते हैं, कितने ईयर्स के अंदर, डेकेड के अंदर, ये 5 ईयर्स के अंदर। तो जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है ये भी पीएनडी पे था कि जी आपका जो प्रोजेक्ट है वो ग्रोथ स्ट्रेटजी के किस ऑब्जेक्टिव को लिंक कर रहा है माय डियर, तो उसके साथ भी लिंक करें अपने प्रोजेक्ट को। वी ऑल नो माय डियर कि हमारा जो गैप तो है मैकेनाइजेशन का, हमारी बुलक ड्रिवन ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी माय डियर, तो जैसे जैसे क्या उसे कहते हैं आप मैकेनाइजेशन या टेक्नोलॉजी आई है, तो उससे आपकी पर ईयर भी बढ़ी है और लेबर भी सेव हुई है, और आपकी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज भी हैं माय डियर, और उसके अलावा आपकी टाइम जो थी वो भी लेस लगता है। वो सारी की सारी चीजें वो पे तो कर रही हैं आपकी, जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है माय डियर। तो ये प्राइवेट सेक्टर के था, साथ था 50-50% कॉस्ट शेयरिंग थी। तो ये आगे प्रोजेक्ट डिटेल है माय डियर। अच्छा, अब इस तरह ना फेडरल गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट डेवलप करती है, मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, तो ये 2015-17 के फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन जो है, मेरा ख्याल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे या प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे माय डियर, कि मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क 15-17 का था, 2-3 साल का। तो इसके अंदर क्या गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है इकोनॉमी माय डियर। तो एग्रीकल्चर को हम हमेशा जो है ना वो कहते हैं जी कि एग्रीकल्चर इज दी क्रूशियल सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी, नो डाउट माय डियर। तो कैन एनीबॉडी टेल कि एग्रीकल्चर का जो 70% शेयर था वो रिड्यूस होकर 19-20% पे आ गया है, तो इसकी कोई रीजन क्यों जी?
ये तो हम लोग उस साइड पे भी थे, ये तो बेटा आपकी आप जी जी अब क्लियर आई है, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, थोड़ा सा माइक के करीब हो प्लीज। आपकी आवाज नहीं क्लियर, मैंने कहा थोड़ा सा माइक के करीब हो बेटा। सर इसमें बहुत से रीजंस हैं सर इसके डिक्लाइन की वजह से। हाँ जी एक तो जी। सर सर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुई एग्रीकल्चर में सर, उसके अलावा सर फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्टाफ का जो काम था सर वो नहीं हम लोग कर सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और जो जो उनको काम वो जाके फार्मर्स को वो लोग कन्वे नहीं कर पाए। बेटा ये एक नेचुरल अब्दुल्ला फिनोमेना है कि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी ना, अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी तो है ना आपके, जो आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी तो ग्रो कर रहा है ना, एसएमईज भी ग्रो कर रही हैं, आपका सर्विसेज सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा शेयर है ना जो ग्रोथ के अंदर जीडीपी ग्रोथ है वो सर्विसेज सेक्टर है। तो वो आप देखेंगे लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशन, हेल्थ, एजुकेशन जो है, आईटी सर्विसेज माय डियर है, तो आपका जो ये सर्विसेज सेक्टर बहुत ग्रो किया है। इट्स नियरली मेरा ख्याल है 50 प्लस है, 60 के करीब चला गया सर्विस सेक्टर का शेयर आपकी जीडीपी के अंदर ना। तो ये नेचुरल फिनोमेना भी, अगर 2008 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आप पढ़े ना वर्ल्ड बैंक की, तो एग्रीकल्चर रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर है, तो वो पाकिस्तान जो है ना वो जो प्रीमेटिव इकोनॉमी है या जो अग्रेरियन इकोनॉमी है उसके अब बॉर्डर पे, अब वहां से हम निकल रहे हैं ना, अब हम ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो इसी तरह स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग या फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज है। उसके बाद जो वेस्ट जो है वो चला गया नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज पे ना, तो इसलिए ओवर टाइम अदर सेक्टर्स ग्रो करते हैं हमारी, तो उसकी वजह से फिर जो इस सेक्टर का जो शेयर है वो ऐसा इकोनॉमी की तरफ ग्रो किया अपना रिड्यूस हुआ हमारे। लेकिन सारे सेक्टर्स का आपस के अंदर बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस है हमारे। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है, फार्मर्स की इनकम ठीक होती है माय डियर, तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखेंगे आप सिटीज के अंदर माय डियर। इस दफा माशाल्लाह वीट की प्राइस, अपना शुगर केन की भी फार्मर को प्राइसेस बहुत अच्छी मिल गई हैं। एज फॉर आई नो फ्रॉम द साउथ जो मेरा इलाका है, फार्मर हैज वेरी गुड वीट, अपनी शुगर केन का बड़ी अच्छी प्राइसेस हैं, गुड रिटर्न्स हैं, वीट के बड़े अच्छे मिल गए हैं, राइस की प्राइस भी ठीक मिली है, मेज की भी ठीक है हमारी, फार्मर्स दे आर हैप्पी। तो जैसे वो प्राइसेस मिलती हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिंकेजेस तो हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर। तो बहरहाल ये मैंने कहा था कि ये एक, अगर आप फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ जाएंगे तो दैट इज वन ऑफ द वे फार्म मैकेनाइजेशन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ योर एग्रीकल्चर सेक्टर। आप वर्टिकल पाथ पे जाएंगे ना कि हॉरिजॉन्टल पाथ पे जाएंगे, हमारा एरिया अब कम होता चला जा रहा है माइट के। पहले भी डिस्कस किया पिछले जो हमारा सेशन था उसके अंदर कि हमारा जो है ये जो एग्रीकल्चर लैंड रिड्यूस हो रही है डे बाय डे, तो ये मैकेनाइजेशन है, थ्रू मैकेनाइजेशन वी कैन इंक्रीज पर यूनिट प्रोडक्टिविटी माय डियर। बाकी फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, फार्मर्स की इनकम के इश्यूज हैं माय डियर। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव यही था कि एक प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा इंस्टिगेट किया जाए कि इस प्रोजेक्ट से दे शुड कम फॉरवर्ड, कि इस किस्म के कुछ सेंटर्स एस्टैब्लिश हो। ये नहीं कि ये दैट वाज नॉट द यूनिक आइडिया, ऑलरेडी हमारे फील्ड के अंदर जो हायरिंग ऑफ जो फार्म इम्प्लीमेंट्स की वो है, ट्रैक्टर ज्यादा बड़ा यूज होता है, उसके साथ जो इम्प्लीमेंट्स दूसरे हैं, तो फार्मर्स के अंदर हायरिंग तो चलती है, फार्मर्स वो हायरिंग पे भी चलाते हैं हमारी। मैंने एक सर्वे किया था कुछ साल पहले, ये क्या उसे कह सकते हैं अपना ना, ये दीपालपुर के एरिए के अंदर ना, तो वो देख लें कि वहां पे ये जो लेजर लैंड लेवलर है, ये दीपालपुर का कोई फार्मर थे, कोई जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उन्होंने बाहर से हॉलैंड से मंगवा के उसके अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग की। तो अब आप देख लें कि ये फार्मर के अंदर पहले नहीं था लेजर लैंड लेवलर का यूज ना, तो अब देख लें कि हर फार्मर जो है अब हर जगह पे चला गया, इसकी मार्केट प्राइवेट सेक्टर में एस्टेब्लिश हो गई है। अब हर कोई जो फार्मर है वो पहले लेजर लैंड लेवलर करवाएगा, उसे पता है कि इससे मेरी कितनी कॉस्ट सेविंग होगी माय डियर। अगर लैंड प्रॉपरली लेवल हो जाती है तो मेरी वाटर की बहुत ज्यादा सेविंग होती है उससे।
तो ऑटोमेटिकली मैंने कहा ना कि जब बेनिफिट्स लोगों को पता चलते हैं उस प्रोजेक्ट्स के, तो फिर वो बिजनेस केस ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली अब जो है इसके अंदर तो ये प्रोजेक्ट स्टेप ऑब्जेक्टिव्स आपकी तो मैंने कहा था कि अब वो कल ही मुझे एक स्टूडेंट मेरे पास आया, एमएससी हमसे करके गया। तो मैंने कहा बेटा क्या करे, तो कहता जी आई एम वर्किंग, मैं अपना डेयरी फार्म है शाहकोट इलाके के अंदर, उसमें काम कर रहा हूँ। तो वो कहता जी कि मैंने कहा कोई इशू, कहता जी सर हमें जो ना लेबर की बड़ी शॉर्टेज आ रही है। तो ये देखना है कि ओवरकम फार्म लेबर शॉर्टेज, ये भी एक है इशू के जो लेबर है, तो दैट इज मूविंग टुवर्ड्स अर्बन सेंटर्स। उन्हें पता है कि फार्मर जो फार्म से रिटर्न्स बहुत कम है, तो वो इसलिए अब वो आपको हार्वेस्टिंग सीजन पे लेबर नहीं मिलती, सोइंग सीजन पे लेबर नहीं मिलती, और वो स्किल्ड लेबर नहीं मिलती माय डियर। तो लेबर का बहुत बड़ा इशू आ रहा है माय डियर। तो उसको टैकल करने के लिए भी, टू इंक्रीज फार्मर इनकम, प्रॉफिटेबिलिटी, यील्ड, तो सारे के सारे सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर माय डियर, यू कैन थिंक ऑन दैट। तो ये आपकी बैकग्राउंड है। ये आपका ये टेबल देख लें माय डियर, ये टेबल दिया हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन ट्रैक्टर एंड ट्यूबर्स ऑन यील्ड ऑफ मेजर क्रॉप्स। In 1994 ये 2011 का नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इंक्रीज किए हैं, नंबर ऑफ ट्यूबर्स इंक्रीज, वीट यील्ड कितनी इंक्रीज हुई है, कॉटन यील्ड इंक्रीज हुई है, राइस के, इस तरह ये इम्पैक्ट तो है माय डियर। इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज मैकेनाइजेशन, या जो हमारे यहाँ मैकेनाइजेशन का सिर्फ एक सिंबल लिया जाता है, हम कहते हैं जी कि ट्रैक्टर इज द मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टराइजेशन इज वन पार्ट ऑफ द मैकेनाइजेशन माय डियर। उसके साथ और बहुत ज्यादा चीजें अटैच हैं। अब देखें ना, हमारे पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड कि जहां पे आपके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। हमारा यानी कि जो एस्टिमेटेड स्टडीज हैं, जो एस्टिमेटेड है 40 to 40%, 45% जो है हमारा ये फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है माय डियर। तो प्रोडक्शन तो एक साइड पर है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको का अभी हम 40 to 45 वो डिफरेंट इन द डिफरेंट प्लेसेस इन द वैल्यू चेन जो है, सप्लाई चेन एट डिफरेंट प्लेसेस, कोई फार्म फील्ड पे है, कोई क्या उसे कह सकते हैं मंडी लेवल पे है, कोई रिटेल लेवल पे है, होलसेल लेवल पे है, कोई कंज्यूमर लेवल पे है माय डियर। तो इतने ज्यादा वेस्टेजेस हैं। तो ये नहीं कि दुनिया के अंदर बेटा फूड कम प्रोड्यूस हो रही है, फूड प्रोड्यूस हो रही है। एफएओ इस पे भी बहुत ज्यादा कंसर्न है कि हाउ टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ फूड माय डियर। तो हमारे यहाँ वेस्टेज बहुत ज्यादा है कंज्यूमर लेवल पे, एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो हम देख लें कि हम कितनी जो फूड है वो वेस्ट करते हैं माय डियर। तो वी शुड बी वेरी मच केयरफुल। ये जो अमर्त्य सेन ने एक बुक लिखी है ना, डेवलपमेंट फॉर फ्रीडम, अगर कहीं मौका मिले तो उसको जाके पढ़िएगा माय डियर। तो वो जो बंगाल के अंदर जो फेमाइन आया था उसके ऊपर उसकी बुक है। तो ये डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है, इंडियन है, हार्वर्ड से ये नोबेल लॉरिएट भी है। तो उसमें रीजन ये भी थी कि जो बंगाली माशाल्लाह जो लोग थे वो चावल खाते हैं आपको, तो वो फूड को वेस्ट भी बहुत करते थे माइंड। तो आई ऑलवेज यूज टू से कि एक ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल इज आल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। एक हम खुद अपने लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस, एक तो नेचर की तरफ से ना बेटा, तो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हमारी अपनी जात के अंदर होता है। जो हमारी जात की तजादात होती है ना, वो कुछ अर्से के बाद सामने आ जाते हैं। तो वो देख लें, फिर इसका ये इफेक्ट होता है माय डियर। तो हम इतनी फूड अब प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका अगर फूड एंड वेजिटेबल हम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको अब टेक्नोलॉजी लेके आना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या प्राइवेट जो हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, अब उनका क्या रोल है इसके अंदर माय डियर।
हम अपने कमरों में बंद रहे हैं और अपनी जो हमारी इंटरेक्शन नहीं है लैब के साथ, लिंकेजेस ही नहीं एस्टेब्लिश हुए। तो आप सारे एग्रीकल्चर में अपना थॉट प्रोसेस आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ माय डियर, शुड हैव टू कम आउट माय डियर। हम अपने जितने जितने छोटी छोटी बैरक्स बनाई हुई है ना, वॉल्स खड़ी हुई हैं, शुड कम आउट ऑफ दैट माय डियर एंड हैव टू डू समथिंग फॉर प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, आप इम्पैक्ट फैक्टर करते चले जाएं माय डियर, लेकिन प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन कितना हमारा इकोनॉमी के अंदर माय डियर, सोसाइटी के अंदर। ये अब मेरे से कोई क्वेश्चन करता है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये कितना थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदगी के अंदर जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, ये जितने भी पॉलिसी फोरम्स पे चले जाएं, हर बंदा आड़तियों को गालियां निकाल रहा है, जी आड़ती एक्सपायर्ड कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, अल्टरनेटिव ले आए कोई, तो व्हाई नॉट यू ब्रिंग आर्टिंग टू द फार्मर सेक्टर। तो वो स्टेट बैंक के फोरम्स पे बात हुई, तो फिर स्टेट बैंक ने कहा जी हमें स्टडी करके दें, देन वी डिड इट। और अब जो हबीब बैंक है, कई बैंक जो हैं थ्रू आरती दे आर फाइनेंसिंग, आरती को ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं माइडियर। तो इस किस्म के प्रैक्टिकल काम करें माइडियर। ये हमारे यहाँ देख लें, ये क्या है परसेंटेज ऑफ लेवल है, सीड बेड प्रिपरेशन के लिए हम करते हैं 85%, इज वेरी गुड। कॉटन सोइंग और प्लांटिंग स्टिल 20%। अच्छा, वीट सोइंग 40% है, वीडिंग या इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस, स्प्रेइंग ठीक है, राइस हार्वेस्टिंग 50% है, वीट हार्वेस्टिंग 50%। अब कंबाइन से लोगों का माइंड बनता चला जा रहा है, वीट हार्वेस्ट करवाइंग 15% है, रीपर से 40% है। तो स्पेस तो है माय डियर, हैव टू मूव टुवर्ड्स मैकेनाइजेशन। जी ये एस्टिमेटेड कास्ट है जी, जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी, जो उस वक्त की मार्केट प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो कास्ट एस्टिमेट की गई है माय डियर। डिफरेंट फार्म इंप्लीमेंट्स हैं उनकी, जो वहाँ पे जो जो प्राइवेट सेक्टर हैज टू प्रोवाइड ऑन द सर्विस सेंटर्स पे माय डियर। डिफरेंट टन किस्म के इंप्लीमेंट्स हैं। ये लेक्चर में देखेंगे। ये जो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर जो प्रेजेंट सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड, तो वो किस किस्म की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कॉमन है। कंबाइन हार्वेस्टर है, वीट स्ट्रॉ वगैरह है, एजुकेशन के लिए कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, डिस्क एरो है, बूम स्प्रेयर है, ये सारी चीजें कॉमन है माय डियर। ये रिकॉर्डिंग मैं साथ साथ कर रहा हूँ जी, आपसे ये रिकॉर्डिंग सारी शेयर कर दी जाएगी। किसी की तरफ से सजेशन आई है जी कि हमें ये रिकॉर्डिंग दे दें माय डियर, तो वही शेयर यू द रिकॉर्डिंग माय डियर। तो ये रिकॉर्डिंग होगी, आपसे शेयर कर दी जाएगी। तो कुछ ना कुछ मैंने कहा ना कि ये ग्राउंड जो रैपिड मार्केट सर्वे करें, ये नहीं कि मार्केट के अंदर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, देयर आर अवेलेबल माय डियर। तो मैं एक दफा डिस्ट्रिक्ट रिंगया खान में सर्वे कर रहा था, ये फार्म इम्प्लीमेंट्स का सर्वे था हमारा। वहाँ पे जो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स के जो ट्रालियां और जो फार्म इम्प्लीमेंट्स बुलाते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट रिंगया खान की अपनी चारों तहसीलें, सादकाबाद, रिंगया खान, लियाकतपुर और खानपुर में हमने मैप किया सारे का सारा। तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि यानी कि ना इट्स मोर देन 3 अरब रुपए की मार्केट है फार्म इम्प्लीमेंट्स की, सिर्फ ओनली इन डिस्ट्रिक्ट रिंगया खान। तो वहां से वो इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान भी वो जो ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं फार्म इम्प्लीमेंट्स।
तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड। वो रिंगर खान में एक नौजवान लड़का था, उमर, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम। तो वो ऑस्ट्रेलिया गया, वहां से वो डिजाइन लेके आया, उसने रिवर्स इंजीनियरिंग की, उसकी बड़ी जबरदस्त वो शहबाजपुर रोड पे, अगर किसी को मौका मिले जाने का तो उसकी वर्कशॉप है, तो उसने भी सारी वर्कशॉप विजिट करवाई। और फिर चौधरी अरशद साहब है, आजकल MPA भी है, उनका फार्म है खानपुर, उसको हमने विजिट किया, तो वहां पे उनकी वर्कशॉप है। तो रियली दे पीपल आर वेरी मच इनोवेटिव माय डियर। तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लोकल इंप्लीमेंट्स बना के, इतनी बड़ी मार्केट एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उस वक्त मैंने डिस्कस, कोई आज से 4 साल पहले हमने सर्वे किया था, तो वर्ल्ड बैंक चाहता था हमें वो स्टडी करके दे, तो उसमें आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। तो यानी कि ये एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर माय डियर क्या उससे कह सकते हैं कि इतनी बड़ी मार्केट है, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है माय डियर। तो ये 50-50% का था जी प्रोपोज प्लान। इसमें जो 50% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और 50% जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं प्राइवेट सेक्टर, ये लेके चलेंगे इस प्रोजेक्ट को माय डियर। लेकिन ये आई डोंट नो माय डियर के क्या आपसे कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की भी एज फार आई नो, मैं आपसे थोड़ी सी थॉट शेयर कर लेता हूँ। ये इन्होंने बनाए, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होती है, उस वक्त जब ये प्रोजेक्ट था तो उस वक्त मैंने अपनी थॉट शेयर की थी ये प्रोजेक्ट टीम से, जो PC1 डेवलप कर रही थी उस वक्त, क्योंकि इकोनॉमिक एनालिसिस हमने किया था, तो मैंने उस वक्त अपनी थॉट शेयर की थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी। ये आप लेके तो जा रहे हैं, ये 4 बिलियन का प्रोजेक्ट है, तो एट द एंड मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल फिगर्स बड़े स्ट्रॉन्ग है माय डियर। आप स्मॉल फार्मर्स के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन वो ये आपके जो इन्फ्लुएंशियल फार्मर थे उन्होंने ले जाने इम्प्लीमेंट्स, तो वो फिर वो बाद में, तो कुछ बाद में न्यूज ऐसे ही आई जो फील्ड से मैंने थोड़ा बहुत फीडबैक लिया इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ऐसे ही हुआ, कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ माय डियर। वो फिर प्राइवेट सेक्टर भी पीछे हट जाता है माय डियर के, जब वो इस किस्म की जो रॉन्ग डूइंग्स होती हैं ना। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ कि गवर्नमेंट का काम ये नहीं है प्रोजेक्ट रन करना, गवर्नमेंट का काम है एज ए फैसिलिटेटर माय डियर, वो फैसिलिटेट करे, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी। अब देखना, ये जितनी भी इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, फार्म मैकेनाइजेशन, जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्व। हाँ, मैं वो भूल गया, मेरे जेहन में आ गया, तो सर्वे कर रहे थे रिंगर खान, तो मुझे वो एक नौजवान मिला, एक गाँव के अंदर हम गए, तो उसके पास मैसी ट्रैक्टर था, तो मैसी ट्रैक्टर था, उसके ऊपर उसने वो रखी थी छोटी, वो क्या उसे कहते हैं जी, वो जिससे कपास का सीड लैदा हो जाता है और वो रुई लैदा हो जाती है, कोई है नाम याद किसी को उसका, क्या कहते हैं उसे? क्यों जी, एनीबॉडी? बेलना कहते हैं सर, बेलना उसे कहते हैं। हाँ, बेलना हमारी लोकल, अब वो छोटी सी मशीन उन्होंने लोकल लेवल पे बनाई है बेटा, उसमें जो है ना वो उसने अपने हल के ऊपर वो रखता था, तो वो किसी गांव में मिला, तो उससे पूछा, वो कहता ये कॉटन का सीजन था, मोबाइल नंबर मेरे पास है लोगों का, तो वो जो है क्या उससे कहते हैं, वो अपना फोन कर देते हैं, मैं लोगों के हाल भी चला देता हूँ फार्मर्स के, और औरतें जो है वो गाँव के अंदर फिर जाके उनकी ये जो मशीन है बेलना टाइप, इससे मैं घर पे डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो उससे जो है उनकी वो रुई भी लैदा कर देते हैं, जो रजाइयां बनाते हैं हमारे ध्यान। जी जी सर उसको मेरे ख्याल में जो फैक्ट्री लेवल पे तो करते हैं जीनिंग फैक्ट्री, जीनिंग हाँ जी। मशीन।